एयर इंडिया की फ्लाइट में कौन थे वो दो पायलट जिनके तमाम प्रयास के बाद भी क्रैश हुआ प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने भेजा था ये खास मैसेज। विमान हादसे के वक्त कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी कमान, लेकिन कौन सी गलती पड़ गई भारी जिसके कारण 8000 घंटे तक प्लेन उड़ाने वाला कैप्टन भी नहीं बच सका। जी हां, अहमदाबाद के नीले आसमान पर दोपहर में एक ऐसा मंजर बना जिसने हर किसी की रूह तक हिला दी। हजारों फीट ऊपर उड़ान भरने वाला बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो लाखों भारतीयों के लिए सपनों की उड़ान का प्रतीक माना जाता था, कुछ ही मिनटों में मौत का परचम लेकर नीचे गिर पड़ा। सपनों का वो जहाज जो लंदन की ओर उड़ान भर रहा था, अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में तबाही बनकर टूटा। एयर इंडिया की फ्लाइट आज भारत के विमानन इतिहास का काला अध्याय बन गई। इस हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह रही कि विमान को उड़ाने वाले कैप्टन सुमित सभरवाल भारत के बेहतरीन पायलट्स में गिने जाते थे। 8200 घंटों की उड़ान का अनुभव रखने वाले ये कप्तान सिर्फ पायलट नहीं था, बल्कि लाइन ट्रेनिंग कैप्टन भी था। यानी वो नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने का काम भी करता था। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ विमान उड़ाना नहीं, बल्कि दूसरों को उड़ाने के लिए तैयार कराना भी था। लेकिन जब आसमान से मौत उतरी तो अनुभव, तकनीक और जिम्मेदारियां सब ध्वस्त हो गई। फ्लाइट की को पायलट सीट पर बैठे थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइन कुंदर, जिनके पास करीब 1100 घंटों का अनुभव था। हालांकि उनके करियर का ये उड़ान उनकी सबसे डरावनी और आखिरी उड़ान साबित हुई। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही कॉकपिट से वो शब्द गूंजा जिसने पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल का दिल दहला दिया, मेडे, यानी हम संकट में हैं। दरअसल मेडे कॉल एक तरह का इमरजेंसी मैसेज होता है। पायलट इसे तब देते हैं जब विमान किसी गंभीर खतरे में हो और यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो, जैसे कि इंजन फेल होना, हवा में टक्कर का खतरा जैसी स्थिति। यह मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पास के विमानों को अलर्ट करती है कि प्लेन को तुरंत मदद की जरूरत है। इसे रेडियो पर 3 बार बोला जाता है, मेडे मेडे मेडे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि साफ हो जाए कि यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि सच में कोई संकट है। जैसे ही मेडे कॉल मिलती है, कंट्रोल रूम उस विमान को तुरंत प्राथमिकता देता है। वे सभी जरूरी साधन उसकी मदद में लगा देते हैं, जैसे इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त देना, रनवे खाली करना, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैयार रखना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना अनुभवी कैप्टन, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी सख्त सुरक्षा चेकिंग के बाद भी आखिर ऐसी चूक कैसे हो गई? क्या यह पूरी तरह से टेक्निकल फेलियर था या किसी बाहरी कारण से यह हादसा हुआ? वहीं शुरुआती अंदाजे बता रहे हैं कि टेक ऑफ के वक्त इंजन में गंभीर खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से विमान कंट्रोल से बाहर हो गया। दूसरी आशंका यह भी है कि टेक ऑफ के दौरान बर्ड हिट हुआ हो, यानी कोई बड़ा पक्षी इंजन से टकरा गया हो। हादसे की असली वजह का पता तभी चलेगा जब विमान का ब्लैक बॉक्स मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, इस हादसे ने भारतीय विमानन सुरक्षा प्रणाली पर बहुत बड़े सवाल खड़ा कर दिए, खासकर तब जब इतने अनुभवी पायलट्स की मौजूदगी में भी विमान नहीं बच सका। अहमदाबाद में आज सिर्फ एक विमान नहीं गिरा, बल्कि हजारों सपनों का अंत हो गया है। वो परिवार जो अपनों को लंदन भेज रहे थे, अब एयरपोर्ट पर उनकी लाशों का इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन सुमित सभरवाल, जिन्होंने अपने करियर में ना जाने कितनी उड़ानों को सुरक्षित अंजाम दिया था, आज अपनी आखिरी उड़ान में खुद मौत के सामने हार गए।